हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल अत्री एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं इस चैप्टर में और आगे क्या क्या चीजें आएंगी, हम 1 बाई 1 करके सबको एक एक करके पढ़ेंगे और इनको एक अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो अगर आपको भी ये चैप्टर अच्छे तरीके से सीखना है तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला आता है नंबर्स। क्या होता है नंबर्स? हमने बचपन में सीखा था कि नंबर्स क्या होते हैं, कि हमने ओड इवन सीखे, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इनको 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप करके हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, ध्यान से सीखें। तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं ना, वो 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स? फर्स्ट टाइप होती है नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मैं सबसे पहले डालूं हेडिंग नंबर्स। तो इसमें हमारे 2 टाइप के नंबर मिलेंगे हमारे को। फर्स्ट, जिसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। सेकेंड टाइप हमारी इमेजिनरी नंबर। क्या? इमेजिनरी नंबर्स। ये इमेजिनरी जो नंबर्स होते हैं ये हमने 10th तक कहीं नहीं पढ़े होते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर, क्या आ जाए? रूट के अंदर कोई अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का हमारा यहाँ पे कोई यूज नहीं है, नहीं ये हमारे सिलेबस में है। तो इसको छोड़ के हम आगे रियल नंबर्स पे पढ़ते हैं। तो रियल्स नंबर हमारा टॉपिक भी है और इसी पे हम काम करेंगे। तो जब हम छोटे थे तो हमारे को स्टार्टिंग में गिनती सिखाई जाती थी। क्या सिखाई जाती थी? गिनती। उससे पहले देख लेते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं वो आगे जाके फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड होते हैं। क्या क्या? फर्स्ट है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रीमेय संख्या। क्या बोलते हैं? प्रीमेय संख्या। इसका दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। अप्रीमेय संख्या। तो देखिए क्या नंबर्स होते हैं 2 टाइप के, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में है तो करेंगे नहीं। हमारे को इतना पता होना चाहिए वो होते क्या। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो नेगेटिव, क्या हो? नेगेटिव, लेस देन 0, तो उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। तो जो रियल नंबर है हमारा, ये टॉपिक है, ये हमारे को सीखना। तो रियल नंबर 2 नंबर्स में डिवाइड हो जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं। जो रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, कौन से वाले? इरेशनल नंबर। ये होते हैं 4 टाइप। कितने होते हैं? 4 टाइप। कितने होते हैं? 4 टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होती है? अगर अंडर रूट के अंदर, किसके अंदर? स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे मैं बोल दूं रूट 8। क्या बोल दूं? अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। इनके स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर बच जाती है, जैसे मैं बताऊंगा आपको, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब जैसे 9 और 16 के बीच में देखें हम, क्या? 10, 11, 12, 13 और 14 एंड 15। ये जो नंबर है, अगर इन नंबर्स में से कोई भी अंडर रूट के नंबर अंदर आ जाता है, जैसे मैं लिख देता हूं अंडर रूट 11, तो ये मेरा बन जाता है इरेशनल नंबर। क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इरेशनल नंबर के फर्स्ट टाइप क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर इन अंडर रूट। ऐसे नंबर जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। सेकेंड टाइप, अगर अंडर रूट, क्यूब रूट, किसके अंदर? क्यूब रूट के अंदर। क्यूब रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट क्यूब नहीं है,
क्यूब रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये क्या था, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड क्या है, नॉट परफेक्ट क्यूब। दो क्वेश्चन हमारे हो गए। फर्स्ट टाइप क्या थी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता। ऐसे क्यूब का है, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। ऐसे ही अगर इनके बीच में कोई आ जाए, जैसे बोल दे रूट 48 क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट 48, ये किसी का क्यूब रूट नहीं होता तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। थर्ड टाइप हमने पढ़ा पाई। क्या पढ़ा है, पाई। सर्कल, स्पीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, इनमें हम इसको यूज करते हैं पाई। इसकी जो वैल्यू होती है 22/7। अगर पाई ऑफिशियली पूछ रहा है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद एक फोर्थ टाइप आती है, अगर कोई ऐसा नंबर है, क्या है ऐसा नंबर, नॉन रिपीटिव नॉन फिनिशिव। पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर है जो न तो फिनिश हो रहा है और न ही वो रिपीट हो रहा है। नॉट रिपीट, नॉट फिनिश। पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट हो ना फिनिश हो, उसको क्या बोलते हैं, इरेज नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 0.12, 120, 1200, 12000। ये हर बार पॉइंट के बाद एक अलग नंबर दे रहा है। यहाँ पे 12 था, 120 हो गया, 112, 0, 1200, 12300। ऐसे पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर आता है जो ना तो रिपीट होता है ना ही फिनिश होता है, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये हमारे इरेशनल नंबर थे। क्या थे, इरेशनल नंबर। 4 टाइप, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट क्यूब, पाई। और 4 टाइप, नॉट रिपीट नॉट फिनिश, पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हो और ना ही फिनिश हो। इतना हमारा इरेशनल पार्ट से हमारे को करना है। तो इसके बाद हमारे को पढ़ना है इरेशनल नंबर। क्या करना है, इरेशनल नंबर। उससे पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये सब उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे को क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिए। तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। हिंदी में इनको बोलते हैं प्रीमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्रीमेय संख्याएं। अब रेशनल नंबर्स में बहुत सारी टाइप्स होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी टाइप्स। तो उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम छोटे थे तो हमने स्टार्ट की थी गिनती। क्या की थी, गिनती, काउंटिंग्स जिनको बोलते हैं। तो जो काउंटिंग हमने पढ़ी थी ना, वही नेचुरल नंबर है। क्या है, वही नेचुरल नंबर। तो स्टार्टिंग हमने 1 से की थी, 1, 2, 3, 4, 5। और बड़े हुए तो हमें पता चला काउंटिंग तो खत्म ही नहीं होती है, तो इसको लास्ट में एक साइन से दिखाते हैं जिसको बोलते हैं साइन ऑफ इन्फिनिटी। मतलब हमारे को पता नहीं है वो लास्ट में कहां तक जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर। हिंदी में इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या। क्या, काउंटिंग नंबर आर द नेचुरल नंबर्स। जो गिनती होती है हमारी वही क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, होल का मतलब होता है पूरा, मतलब होल। होल का मतलब होता है पूरा। अब इनमें देखा हमने कि जीरो तो इनमें है ही नहीं। क्या नहीं है इसमें, जीरो नहीं। तो हमने इसमें जीरो ऐड कर दिया। क्या कर दिया, जीरो ऐड कर देते। 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। क्या, अप टू इन्फिनिटी। पूर्ण, हिंदी में बोलते हैं इनको पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो ऐसे नंबर्स जिनमें जीरो भी ऐड होता है, जीरो से लेके अप टू इन्फिनिटी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक क्या हो जाएंगे, होल नंबर। उसके बाद और थोड़ा बड़े हुए हम, तो हमारे को पता चला अरे नंबर्स तो नेगेटिव भी होते हैं। चलो भाई होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं,
तो जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बीच में लाइन लगा दी, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, जिसको हम बोलते हैं जीरो। जीरो जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर। ये नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन। अगर इसके लेफ्ट साइड, किस साइड? लेफ्ट। इस साइड हम करते हैं नेगेटिव काउंट, -1, -2, -3, ऐसे आगे जाते रहते हैं। और राइट साइड की तरफ करते हैं पॉजिटिव, +1, +2, +3, +4, ऐसे आगे जाते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। तो इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। पता चला तीन टाइप्स के नंबर। पहले नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। सेकंड, उनमें जीरो और ऐड कर देने के बाद वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। क्या बन जाते हैं? होल नंबर। थर्ड, इंटीजर। इंटीजर में और क्या ऐड हो जाता है? नेगेटिव। क्या हो जाते हैं? नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। स्टार्टिंग में देखा तो हमारे को पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर थे। क्या दे? पॉजिटिव, तो इनको बोल दिया नेचुरल नंबर। फिर इसमें जीरो और ऐड हो गया तो क्या बन गए? होल नंबर। फिर नेगेटिव और ऐड होने के बाद बन गए ये इंटीजर्स। इतना समझ में आया होगा आपको, मैं समझता हूँ। और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या आता है? इन्हीं से जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इनसे हमने और एक फोर्थ टाइप होती है फ्रैक्शन। क्या होती है? फ्रैक्शन। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर एक्सेप्ट वन। एक्सेप्टेंट क्या? वो देखो, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या है? टू इंटीजर्स, ऐसे टू इंटीजर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि शुड नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला अगर जीरो हो जाता है तो ये नंबर क्या बन जाता है? फिर इन्फिनिटी। अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर बन जाता है इन्फिनिटी। इसलिए फ्रैक्शन कैसे होनी चाहिए कि ऊपर वाला इसमें होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है? डिनोमिनेटर। और नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला होता है नंबरेटर। क्या होता है? नंबरेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है नीचे वाला, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स, पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर, जैसे 5th नंबर पे लिखता हूं, ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद फिनिश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिनिश हो जाते हैं। वो भी क्या है? रेशनल नंबर। 6th नंबर पे आता है ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इनको एक तरीके से और भी दिखाते हैं। 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है रिपीटेशन। क्या होता है? रिपीटेशन। जितने अक्षर पे बार होता है उतने अक्षर रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमारे सारे रेशनल नंबर थे, जिसमें क्या क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन। इनको बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। तो इतना आपको समझ में आया होगा और इसको आपने अब कॉपी पे नोट करना है। तो इसको 1 by 1 करके नोट करें। इसके बाद और हम सीखते हैं, आगे आते हैं तो हमारे पास और पता चलता है ओड एंड इवन नंबर। क्या? ओड एंड इवन नंबर। ये ओड और इवन क्या नंबर होते हैं, इनको हम सीखेंगे। ओड एंड इवन नंबर, प्राइम, नॉन प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम नंबर्स। तो पहली कैटेगरी में आता है ओड इवन। हिंदी में इनको बोलते हैं सम विषम। तो स्टार्टिंग करते हैं ओड नंबर से। ओड नंबर ऐसे नंबर जिनके लास्ट में, कहां पे? लास्ट क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। 1,
3, 5, 7, 9. Numbers which are ending with 1, 3, 5, 7 and 9 called odd number. विषम संख्याएं। इसके ऑपोजिट में इवन, क्या है? इवन, जिसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। अभी इसमें से हमने जो बीच में छोटे अक्षर वो वाले हो जाएंगे सम। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या हो? 0, 2, 4, 6 and 8. Number which are ending with 0, 2, 4, 6, 8 called even number. एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे जैसे 2, 7, 2। तो हमारे को सिर्फ लास्ट का डिजिट चेक करना है, लास्ट का डिजिट चेक करना। ये 2, तो 2 क्या है? इवन नंबर, तो ये हो गया इवन। मैंने लिखा 1, 7, 9। ये क्या है? ओड। क्या है? ओड, बिकॉज ऑफ लास्ट में 9 है। 3, 4, 3, लास्ट में क्या है? 3, तो क्या है? ओड। 1, 7, 6 क्या है? इवन। तो ऐसे हम सभी नंबर को ओड और इवन करके अलग अलग कर सकते हैं। तो एक बार इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे नंबर आते हैं प्राइम नंबर। क्या आते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए लिखूं, जैसे मैंने 8 लिखा। क्या लिखा? 8। मेरे को ये देखना है 8 किस किस से डिवाइड होता है। तो मैंने देखा 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी होता है। मैंने लिखा 13। 13 किस किस से? 1 से होता है, 13 से होता है। और आगे करें, मैंने लिखा 20। 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है और 20 से। मैंने लिखा 37। तो 1 से होता है और किसी से नहीं होता, 37। तो जो ये नंबर इनको डिवाइड कर रहे हैं इनको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर। तो प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, ये फैक्टर कहां से आ गए? तो इसका जवाब ये है, ऐसे नंबर, कैसे नंबर? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर? 2। कितने फैक्टर? 2। उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 13 के क्या क्या फैक्टर निकले? 1 और 13, 2 फैक्टर निकले, ये क्या है? प्राइम नंबर। 37, 1 और 37, ये भी क्या है? प्राइम नंबर। ये नॉन प्राइम या कंपोजिट, नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर, ये भी नॉन प्राइम नंबर। तो अब हमारे को पता चल गया होगा कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से नॉन प्राइम नंबर हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं उनको लिख देता हूँ, आप उसको नोट करें। और 50 तक आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार हमारे को पूरी मैथ की बुक्स में यही नंबर याद करने पड़ते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। उसके बाद 43, 47, 53, 53 के बाद आता है 61, 67, 67 के बाद आता है 71, 73, 79, 83, 83 के बाद आता है 89, 97 एंड 101। ये है 101 तक के प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 8, 9, 89 है, सॉरी 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 30, 41, 43, 47, 53, 61, 63, 71, 73, 79, 83, 89, 93, 100। तो
अब 2 के बारे में कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे को पता होनी चाहिए। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है प्लस प्राइम, इवन प्राइम प्लस स्मॉलेस्ट, क्या स्मॉलेस्ट। अरे सर ये क्या बोल दिया, इवन प्राइम प्लस स्मॉलेस्ट, तो इससे स्मॉलेस्ट तो 1 भी है, तो वो तो आपने नहीं बोला, उसके 2 फैक्टर नहीं है। तो देखो प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 फैक्टर, और 1 का फैक्टर क्या है, 1, क्या है 1। तो ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर वो हो गए प्राइम नंबर। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, कितने, 2 से ज्यादा, उनको बोलते हैं नॉन प्राइम। क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम या कंपोजिट। तो 1 किस कैटेगरी में आया, 1 को हम बोलेंगे नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। ऐसा नंबर है 1, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। हिंदी में इनको बोलते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य और अभाज्य, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर। 2 फैक्टर भी कौन कौन से मिलेंगे, तो 1 मिलेगा, क्योंकि 1 से भी डिवाइड होते हैं, और एक वो अपने आप से डिवाइड होगा, जिससे सेल्फ बाय सेल्फ डिवाइड होगा, और एक सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। तो समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इतनी हमारे काम की चीजें इससे थी, ये आपको नोट है। तो अभी ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहता है, इसको करने के बाद ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल से हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। अभी ये सब क्या था, एक्सरसाइज 1.1 से तो कल स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के लिए बेसिक नीड थी, क्या थी, बेसिक नीड। हमारे को इस चैप्टर के बारे में इतना पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमको आगे क्या करना और क्या हमारी चीज की जरूरत है। अभी 2 साल बच्चे पढ़े नहीं है, तो उनका बेस जो होता है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए मैंने ये सब करवाया। तो अब लास्ट में क्या रहता है, डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी अच्छे हैं, अगर उनको आते नहीं है तो। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम करते हैं डिवाइड करते टाइम। कहाँ पे, डिवाइड करते टाइम। अभी जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से, 6 से, तो ये हमारे को चेक करना है। तो उसके लिए हम एक तो बार बार हमारे पास तरीका है, उसको लिख के डिवाइड करके देखें। दूसरा तरीका ये, हम रूल लगाएं और उसको तुरंत हमें पता चल जाएगा कि ये रूल 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा वो नंबर। तो ये हमारे को सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या क्या हमारे पास, रूल ऑफ 2। क्या है, रूल ऑफ 2। 2 का रूल क्या कहता है, अगर किसी को 2 से डिवाइड होना है, किससे, 2 से, तो उस नंबर के लास्ट डिजिट, क्या लास्ट, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 एंड 8। ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, वही नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड होंगे, अदरवाइज और नंबर 2 से डिवाइड नहीं। जैसे 1, 7, 9, लास्ट में 9 आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2, 4, 6 हो जाएगा, 1, 8, 6 हो जाएगा, 2, 0, 0, 0 है, हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सेकेंड रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5। 5 का क्या रूल कहता है, अरे भैया अगर किसी को 5 से डिवाइड करना है ना, तो उसके लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 और 5। अगर किसी के लास्ट में 0 या 5 है तो वो 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 5 हो जाएगा, 7, 2, 6 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 6 आ गया, 2, 8, 0 हो जाएगा। पता चल गया। थर्ड रूल, रूल ऑफ 10। 10 का रूल क्या कहता है, अगर किसी को 10 से डिवाइड करना है तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0।
ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0 है वही सिर्फ 10 से डिवाइड होंगे और नंबर 10 से डिवाइड नहीं होंगे। 0 0 हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। तो हमने 3 रूल सीखे। 2 का रूल क्या कहता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। रूल नंबर 5, रूल ऑफ 5, अगर किसी के लास्ट में 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। रूल ऑफ 10, अगर किसी के लास्ट में 0 या 10 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। एक और रूल, कई बार 25 के रूल की जरूरत पड़ जाती है। 25, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या हो 25 50 75 या 00 ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 25 हो 50 हो 75 हो 00 तो वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने 4 रूल सीख लिए होंगे, किसका, 2 का, 5 का, 10 का और 25। इससे आगे बढ़ते हैं, आप इसको तब तक नोट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे आगे सीखते हैं। इसमें से कौन कौन से रूल अभी हमारे काम आने वाले इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमारे को करने प्राइम फैक्टर। तो जो प्राइम नंबर के रूल्स हैं 2 3 5 7 11 ये रूल हमारे काफी काम आने वाले हैं, तो इनको ज्यादा ध्यान से सीखो। अब टाइप 2 में आते हैं। तो इसका पहला है रूल ऑफ 3। क्या, रूल ऑफ 3 क्या कहता है ये रूल ऑफ 3? हमारे को करना है डिजिट का सम। जो भी डिजिट हमारे को दे रखा है उसका सम, उनको ऐड करेंगे सम, और उसको डिवाइड करके देखेंगे 3 से। किससे? 3 से। डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 2 1 6 तो क्या करेंगे 2 + 1 + 6 जो ये डिजिट है ना इसके ऐड करो इनको। 2 और 1 3, 3 और 6 9 9 9 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 2 1 6 भी इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 7 1 8 7 और 1 8 8 और 8 16 16 3 से नहीं हो रहा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आया समझ में? इसके आगे है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 ये दोनों रूल सेम है, इसीलिए इसको मैंने टाइप 2 बोला है। इसी में भी क्या करना है, सम। क्या करना है, सम। डिजिट सम डिवाइड बाई 9। डिजिट सम डिवाइड बाई 9। डिजिट को ऐड करेंगे, जैसे 1 6 7 2 तो 1 और 6 7 7 7 14 और 2 16 16 डिवाइड बाई 9 नहीं हो रहा तो ये नंबर भी नहीं होगा। 1 6 2 6 और 1 7 और 2 9 9 9 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इतना हमारे को पता होना चाहिए। ये रूल ऑफ 3 एंड रूल ऑफ 9। इसके आगे चलते हैं, इसको नोट करें और आगे बढ़े। इसके बाद आती है टाइप 3। क्या आती है, टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास है रूल ऑफ 4। क्या है, रूल ऑफ 4। तो फर्स्ट सब्जेक्ट 4। तो 4 को डिजिट कोई भी नंबर 4 से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट देखने, क्या देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट, और शुड बी इक्वल टू 00। या तो वो 4 से डिवाइड होने चाहिए या वो लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0। जैसे मैंने लिखा 2 1 2 4। तो एक तो मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड करूं तो रूल लगाते हैं 24 को
4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24 डिवाइड, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने चेक करना है 2 1 8 4, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक इट, 4 से 4 2 जा 8 4 4 1 जा 4, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर ऐसा है जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, एक और ऐसा हो सकता है कि लास्ट में 2 0 आ जाएंगे, ये 2 0 आ गई तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट करो। रूल ऑफ 8 क्या है? रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8 का रूल क्या कहता है? ये भी 4 का ही भैया है, क्या है? 4 का भैया, लेकिन बड़ा भैया है। तो इसको कैसे करेंगे? लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, कितना ही बड़ा नंबर हो, 2 1 6 4 5 1 2, कितना बड़ा नंबर चेक करना है 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे? रूल अप्लाई, लास्ट 3 डिजिट 5 1 2 8 से, 8 6 जा 48, बचे कितने 3, उतार लिया 2, 8 4 जा 32, तो 4 से डिवाइड नहीं 8 से, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। पता चला? और क्या हो सकता है? और इसमें 2 जीरो थी तो इसमें 3 जीरो, इसमें 2 डिजिट थे इसमें 3 डिजिट, इसमें 2 जीरो इसमें 3 जीरो, इजी है, इसको हम कर सकते हैं। तो हमने किस किस का रूल सीख लिया? रूल ऑफ 2 3 4 5, उसके बाद 8 एंड 9। तो आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4, इसको नोट करें एक बार, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आती है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या आता है हमारा? टाइप नंबर 4 में आता है रूल ऑफ 11। क्या आता है? रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 कैसे सीखेंगे? इसमें क्या है, अगर कोई भी बात हमारे पास नंबर है जैसे 1 3 3 1, ये हमारे को चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ओड डिजिट किसको बोलते हैं? 1 3 5 7 9, उनको ऐड करो, 1 और 1 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद इवन डिजिट को ऐड करो, 3 प्लस 1, यह है सोल्यूशन 4, यह है 4। इनका करना है माइनस, क्या करना है? माइनस। जो ये माइनस की या तो ये आ जाए 0, क्या आ जाए 0, और या आ जाए क्या आ जाए 11 की टेबल, 11 12 13 सो, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 5 0 0 5, तो और डिजिट ऐड करेंगे, 5 4 0 5 0 5 5, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आया 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये था रूल ऑफ 11। उसके बाद रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 के लिए हमारे को कुछ नहीं करना। 6 के लिए चेक करना 2 and 3। 2 and 3 क्या है? ये रूल ऑफ 2 and 3। रूल ऑफ 2 and 3। रूल ऑफ 2 क्या कहता है? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो और 3 डिजिट सम शुड बी डिवाइडेड बाय 3। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 6 1 2 1 6, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट में 6 से सेटिस्फाई, 3 का चेक करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 6 9, तो 3 का भी क्या है? सेटिस्फाई। यस, दिस नंबर विल बी डिवाइड बाय 6। कंप्लीट। इसके बाद इतने तक ही हमारे काम के हैं, और होते तो आगे भी हैं, उनको भी सीखेंगे कभी। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर स्टार्टिंग से करेंगे, जिसका हमारा पहला ही टॉपिक होगा प्राइम फैक्टर। क्या होगा? प्राइम फैक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक इस वीडियो को देखें और सीखें, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलें, ताकि ये वीडियो तुम्हारे को अच्छे से लर्न भी हो जाए और ये टॉपिक तुम जल्दी से सीख। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अपने और दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी आसानी से और विदाउट पैसे
खर्च किए ये चीजें सीख सकते हैं। हाँ, अगर किसी बच्चे को हमारे पास ट्यूशन पढ़ना है तो हमारी क्लासेज चलती हैं रुड़की गांव में। कहाँ पे? रुड़की गांव में। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 7777055707 इस नंबर। 24 आवर्स आपको ये नंबर अवेलेबल मिलेगा। आप किसी भी इसमें हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास फुल बैच अवेलेबल है, फुल बैच क्लास 10th के लिए, क्लास 10th बोथ HBSC प्लस CBSE। कौन से लैंग्वेज? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अरे भाई दोनों, बोथ, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल, ऑल सब्जेक्ट। उसके लिए हमारी फीस भी इतनी कम है, अगर आपको पता चलेगा तो आप दौड़े चले आएंगे। ऑल सब्जेक्ट की हमारी फीस है मात्र 800 रुपये मंथली, मात्र 800 रुपये मंथली। तो इस पे क्या छूट है? अरे भाई इस पे भी आपको छूट चाहिए। इस पे छूट ये है, एक 10 तारीख को हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं हर मंथ। हर मंथ क्या करते हैं? 10 तारीख को टेस्ट कंडक्ट होता है। अगर उस टेस्ट में अगर कोई बच्चा पास होता है तो उसको 200 रुपीज का डिस्काउंट, 200 रुपीज का डिस्काउंट। तो आप जल्दी से इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए हमारे से जुड़े। ये मेरा पर्सनल नंबर है, राहुल अत्री मेरा नाम है। कोई भी बच्चा हमारे आसपास गांव से अगर हमारे पास आता है तो उसके लिए भी, अगर कोई दूसरे गांव से बच्चा आता है उसके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट रहता है। तो आप इन डिटेल से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, या आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूंगा ताकि आपका मैथ सब्जेक्ट का काम तो होता रहे। थैंक यू।